बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH फिज़िक्स एकेडमी। मैं हूं खालिद महमूद। सब्जेक्ट है हमारा फिज़िक्स, क्लास है 10th और हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हमने यूनिट नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 12.15 करना है। यूनिट नंबर 12 है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12.15 क्या है। Question number 12.15. With the help of ray diagram, how can you show the use of a thin converging lens as a magnifying glass? कि हमने रे डायग्राम बनानी है और हमने ये शो करना है कि किस तरह से एक कन्वर्जिंग लेंस जो है यानी कन्वेक्स लेंस जो है वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे काम करता है। ये क्वेश्चन है हमारा। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है? अ मैग्नीफाइंग ग्लास इज़ अ कन्वेक्स लेंस। ये कन्वेक्स लेंस होता है या इसको कन्वर्जिंग लेंस कह लें। विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। और ये छोटे ऑब्जेक्ट जो हैं उनके मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइड इमेजेस का मतलब ये है कि ये बड़े इमेज करके दिखाता है उनको, यानी ऑब्जेक्ट से बड़ा करके दिखाएगा हमें उसको, तो हम उसको कहेंगे ये मैग्नीफाइड इमेज है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, एक कन्वेक्स लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा जाए, कहाँ पे? इनसाइड इट्स फोकल लेंथ, उसकी फोकल लेंथ के अंदर होना चाहिए। नियरर टू लेंस, और फोकस पॉइंट्स के करीब नहीं होना चाहिए बल्कि लेंस के ज़्यादा करीब होना चाहिए। अ वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज इज सीन, यानी एक वर्चुअल इमेज हासिल होगा हमें जो कि इरेक्ट होगा यानी सीधा होगा, एंड मैग्नीफाइड, और वो मैग्नीफाई होगा यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट है उससे काफ़ी बड़ा होगा। इज सीन, वो हम देखेंगे क्लियरली एट कहाँ पे? 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द नॉर्मल आई, कि आंख से 25 सेंटीमीटर पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हो तो हमें सबसे ज़्यादा वाज़ेह दिखाई देता है। और 25 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस होता है इसको हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहते हैं। तो 25 सेंटीमीटर पे जब उसका इमेज बनता है तो वो फिर हमें ज़्यादा वाज़ेह दिखाई देता है। A convex lens of small focal length is also called a simple microscope। कि अगर कम फोकल लेंथ का एक कन्वेक्स लेंस हो तो उसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। किस वजह से? इसी वजह से बिकॉज इट मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड विद इन इट्स फोकल लेंथ, क्योंकि वो उसकी फोकल लेंथ के अंदर जो ऑब्जेक्ट पड़े होते हैं जो कि लेंस के ज़्यादा करीब होते हैं वो उनको हमें बड़ा करके दिखा देता है। और माइक्रोस्कोप का भी यही काम है कि वो ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाती है। तो इस तरह से मैग्नीफाइंग ग्लास जो है सिंपली एक कन्वेक्स लेंस होता है। जब हम उसकी फोकल लेंथ के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को रख देते हैं और वो लेंस के ज़्यादा करीब होता है तो उसका हमें वर्चुअल इमेज हासिल होता है, और उसी साइड पे इमेज बनता है जिस साइड पे ऑब्जेक्ट पड़ा हो, और वो इरेक्ट होता है यानी सीधा भी होता है और मैग्नीफाइड भी होता है। तो हम फिर कहते हैं कि ये लेंस जो है, कन्वेक्स लेंस जो है, ये मैग्नीफाइंग ग्लास है। हम उसको मैग्नीफाइंग ग्लास कह देते हैं या हम उसको सिंपल माइक्रोस्कोप कह देते हैं। अब इसकी रे डायग्राम देख लेते हैं कि रे डायग्राम कैसे बनेगी इसकी। ये हमने एक कन्वेक्स लेंस दिखाया हुआ है, कन्वेक्स लेंस कह लें या इसको मैग्नीफाइंग ग्लास अब हम कह लेते हैं। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है और ये इसका फोकस पॉइंट है या प्रिंसिपल फोकस है। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है और इधर इसका प्रिंसिपल फोकस ये पॉइंट है। दोनों तरफ एक से फासले पे प्रिंसिपल फोकस होते हैं। यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है ये, और ये ऑब्जेक्ट जो है इसकी फोकल लेंथ के अंदर है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी फोकल लेंथ है। ये ऑब्जेक्ट इसकी फोकल लेंथ के अंदर पड़ा हुआ है और ये लेंस के ज़्यादा करीब है इस एफ की निस्बत। अब इसका इमेज बनाना है इस लेंस ने। क्या होगा कि इसके हेड से जो लाइट की रे आएगी सीधी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, और हमें ये मालूम है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट की रे कन्वेक्स लेंस में से गुजरने के बाद उसके एफ में से गुजर के जाती है। तो ये यहाँ से आएगी यूँ, और यहाँ पे इसकी रिफ्रैक्शन होगी यानी डायरेक्शन बदलेगी,
اور یہاں پہ یہ ایف میں سے گزر کے چلی جائے گی۔ ایک اور رے ہم یہاں سے لیتے ہیں جو کہ اس کے آپٹیکل سینٹر میں سے گزرے گی لینس کے، اور جو آپٹیکل سینٹر میں سے رے گزرتی ہے وہ ڈیویٹ نہیں ہوتی، وہ سیدھی گزر جاتی ہے، تو یہ لائٹ کی رے سی میں سے سیدھی گزر جائے گی ایسے۔ ادھر یہ دونوں ریز جو ہیں یہ پھیل رہی ہیں یہاں پہ، یہ آپس میں ادھر ایک دوسرے کو کراس نہیں کریں گی، ادھر امیج نہیں بنے گا۔ جب ہم یہاں سے دیکھیں گے آنکھ لگا کے، ہمیں یوں لگے گا کہ جیسے یہ والی رے جو ہے یہ یہاں سے آ رہی ہے ایسے، اور یہ والی رے جو ہے یہ یہاں سے آ رہی ہے ایسے، تو یہ دونوں ریز اس پوائنٹ سے اپیئر ہوں گی آتی ہوئی، اس پوائنٹ سے، تو ہمیں یہاں پہ امیج دکھائی دے گا یہاں پہ۔ اب کیونکہ یہ دونوں لائٹ کی ریز جو ہیں اپیرنٹلی یہاں سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں، تو اس لیے یہاں سے یہ ایکچولی آئی نہیں ہے، تو اس لیے یہاں پہ جو ہمیں امیج نظر آئے گا وہ امیج ورچوئل ہوگا، ریئل نہیں ہوگا وہ۔ اور پھر کیونکہ جس طرح سے آبجیکٹ ہے اسی طرح سے یہ امیج بنا ہے، اس لیے یہ ایریکٹ ہے، اور کیونکہ یہ سائز کم ہے اور یہ سائز بہت زیادہ ہے اس کی نسبت امیج کا، تو اس لیے یہ میگنیفائڈ ہے۔ تو یہ ورچوئل ایریکٹ اور میگنیفائڈ امیج جو ہے یہ ہمیں حاصل ہو گیا، اور یہ یہاں سے کتنی فاصلے پہ ہوگا یہاں سے ہم دیکھیں گے، تو یہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ 25 سینٹی میٹر کے ڈسٹینس پہ امیج بنے گا۔ جب یہ 25 سینٹی میٹر کے ڈسٹینس پہ امیج بنتا ہے تو یہ بہت ہی واضح امیج ہوتا ہے، کیونکہ 25 سینٹی میٹر وہ ڈسٹینس ہے جس پہ آنکھ جو ہے وہ کسی بھی آبجیکٹ کو بہت واضح دیکھتی ہے، اور اس کو ہم لیسٹ ڈسٹینس آف ڈسٹنکٹ ویژن کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ امیج نظر آئے گا۔ تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ لینس جو ہے یہ ایک میگنیفائنگ گلاس کے طور پہ کام کر رہا ہے، یا یہ ایک سمپل مائکروسکوپ کے طور پہ کام کر رہا ہے، کیونکہ اس نے اس آبجیکٹ کو ہمیں بڑا کر کے دکھا دیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا کویشچن، ہم نے اس کو دیکھ لیا، سمجھ لیا، رے ڈائیگرام سے بھی اس کو سمجھ لیا۔ امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی، خود بھی دیکھیں، دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کر لیا کریں، اور اگر چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ KMCH فزکس اکیڈمی کی طرف سے آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز ملتی رہیں۔ میری طرف سے اللہ حافظ، شاد رہیں، آباد رہیں۔